हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अरुण नेचुरल फिजिक्स में। आज हम कुछ फिजिक्स से रिलेटेड मैथमेटिकल टूल सीखने जा रहे हैं, कुछ बेसिक मैथ सीखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बायो वाले स्टूडेंट्स को। जब वो नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशंस और कुछ ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगते हैं। ठीक है, तो पहले हम आज उन सारे बेसिक मैथ्स को सीखेंगे, पार्ट वाइज पार्ट सीखेंगे। आज मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद इंटीग्रेशन और ग्राफ से रिलेटेड कुछ टर्म्स, तो एक दो पार्ट में करके मैं सिखा दूंगा और बहुत ही सिंपल तरीके में सिखाऊंगा। अगर आप ये पार्ट सीख जाएंगे तो यकीन मानिए आपको फिर एक्स्ट्रा मैथ्स कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट अभी न्यूली 11th में जाएंगे उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो बायो के हो चाहे मैथ्स के। मैथ्स वाले तो चलो बाद में धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो उनको भी प्रॉब्लम आनी है। तो आज के मैथमेटिकल टूल्स आप सभी को फायदा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला पार्ट में जो स्टार्ट कर रहा हूं वो डिफरेंशियल कैलकुलस है। डिफरेंशियल कैलकुलस, ध्यान से देखना, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या है। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये एक फंक्शन है, आपको मालूम है कि इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शन। इंडिपेंडेंट, इतना चीज तो आप मैथ्स में भी पढ़े होंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये बंदा डिपेंडेंट होता है। आप खुद सोच के देखिए कैसे डिपेंडेंट होता है, कैसे डिपेंडेंट होता है। अरे भाई, अगर आप x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा f1। अगर आप x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा f2। मतलब y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब आप x का वैल्यू बदलते जाइए, y का वैल्यू भी बदलता जाएगा। तो x ही है वो जिस पर y डिपेंड करता है, इसीलिए y को डिपेंडेंट बोलते हैं और x को इंडिपेंडेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, या वेरिएबल कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड वेरिएबल रहेगा। क्लियर? चलिए, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। मान लेते हैं हमारे पास कौन सा फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। अच्छा, मैंने x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया, डेल्टा x में थोड़ा इंक्रीमेंट कर दीजिए। मान लीजिए x कोई भी वैल्यू है, उसे मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया, डेल्टा x मैंने ऐड कर दिया, तो सीधी सी बात है y की भी वैल्यू बदल जाएगी। तो y की वैल्यू चलिए मान लेते हैं डेल्टा y बदल गई। क्लियर? इतना समझा? तो ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो ये जो चेंज आया है ना, चेंज क्या आया है? डेल्टा y और डेल्टा x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम क्या बोलते हैं? एवरेज चेंज। एवरेज, एक मिनट ध्यान से, एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इन y, किस में चेंज हुआ? y, किसके रेस्पेक्ट में? सॉरी, यहां x है, यहां x है, डेल्टा y यहां से लिया और डेल्टा x यहां से। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर आप देखें तो बात भी सही है, कह रहा एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब y में जो चेंज आ रहा है वो x के रेस्पेक्ट में आ रहा है। आई मीन x ही है वो जिसकी वजह से y बदल रहा है। इतना क्लियर हुआ? इसका मीनिंग ये होता है। ठीक, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ग्राफ में आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इतना समझ में आया, इसको नोट करिएगा। अब आते हैं थोड़ा ग्राफ में, ग्राफिकल मेथड से आप देखिए ओवरऑल, ध्यान से। एक एक स्टेप, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल एक्चुअली है क्या। वैसे मैं आपको इसका एक छोटा सा मीनिंग बता दूं। डिफरेंशियल कैलकुलस कहिए चाहे डिफरेंशिएशन कहिए, इनका मतलब होता है चीजों को छोटा करना। किसी भी बड़ी फंक्शन को छोटा करना डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है। ठीक है, तो मान लीजिए ग्राफ मैंने बना लिया, चलिए ऐसा ग्राफ बनाया और ये देखिए, ये एक लाइन है। ठीक, ये एक लाइन ले लीजिए। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आपका ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है।
इसको थोड़ा सा और स्लोप में बना देता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, ऐसा कोई एक ग्राफ है और ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब आप मुझे बताइए, ये अगर मैं ग्राफ में इसको मिलाऊं तो ये x1 होगा। अगर मैं इसको ग्राफ में मिलाऊं, इसको तो बताइए ये क्या होगा? ये x2 होगा। सीधी सी बात है ना? इतना तो ग्राफ में हमने पढ़ा है। अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये y1 होगा, और अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये क्या होगा? y2। ठीक, अब आप मुझे बताइए, ये x1 है, ये x2 है, तो इतना कितना है? इतना x2 माइनस x1 है ना? और यहां से यहां तक कितना है? यहां से y2 माइनस y1 है। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? तो अरे भाई, ये x2 पूरा यहां से यहां तक x2 और यहां से यहां तक x1, तो बचा कितना? x2 माइनस x1। ये पूरा y2 और इतना y1, तो बचा कितना? यहां से यहां तक बचा कितना? y2 माइनस y1, और ये यहां से यहां तक y1 है। इतना है कि नहीं? ग्राफ अगर आपको तो मालूम ही होगा, 9th-10th में ग्राफ हम पढ़ते हैं। तो ये x2 माइनस x1 हुआ, ये y2 माइनस y1 हुआ। अब ओवरऑल देखिए, मैं इसमें से ये पार्ट निकाल देता हूं, आपके पास ये पार्ट बचा ऐसे। बोलिए, इतना समझ में आ रहा है? ये पार्ट की अब मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिए इस पार्ट की। तो ये पार्ट कौन है? ये पार्ट है x2 माइनस x1, और ये पार्ट कौन है? y2 माइनस y1। ठीक, तो x2 माइनस x1 को हम बोलते हैं कि डेल्टा x। डेल्टा x मतलब चेंज इन x। तो x में कितना चेंज आया? x2 माइनस x1, और इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा y। क्लियर? अब यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन मिला दीजिए। ये देखिए, मैंने एक स्ट्रेट लाइन मिला दिया। इस स्ट्रेट लाइन को ही हम बोलते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। पहले बताइए, इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? अच्छा, तो फाइनली हमको समझ में आ गया कि ये जो स्लोप है, ये जो आपने सीधा लाइन ड्रॉ किया है, ये क्या है? डेल्टा y बाई डेल्टा x है। ठीक, ओके। अब अगर मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x का लिमिट ले लूं, लिमिट वो भी किस पर? डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो यही वैल्यू बदल के हो जाएगी dy बाई dx, और यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल कैलकुलस में टर्म हम यही यूज करते हैं। लिमिट ले लो डेल y, ये देखो डेल y डेल x का आप लिमिट ले लो। या ये ग्राफ आपको समझ में आया? फिर मैंने ये क्या किया? ये छोटा वाला पार्ट मैंने यहां ले लिया, और फिर मैंने दिखाया कि x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है ना? तो ये जो सीधी लाइन होगी, ये क्या होगी? डेल्टा y बाई डेल x। और अगर आप डेल्टा y बाई डेल x का लिमिट ले लेंगे, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं dy बाई dx। और इस dy बाई dx को क्या पढ़ते हैं मालूम है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यहां मैं लिख देता हूं क्या पढ़ते हैं। ये देखिए, इसको हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इतना क्लियर हुआ? x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx को क्या पढ़ते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ y। अच्छा, इस ग्राफ को मैं रब करता हूं और आपको मैं इसकी मीनिंग समझाता हूं, ठीक है, कि dy बाई dx आया कैसे भाई, कैसे हमने मतलब उसको लिख लिया। देखिए, ध्यान से देखिए, dy बाई dx मतलब एकदम इंस्टेंट, मतलब एक मोमेंट पर, एक पल में जो बदलाव आता है उसको हम dy बाई dx बोलते हैं, और जो काफी टाइम में बदलाव आता है उसको हम एवरेज बोलते हैं। इसीलिए आप पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डेल v पढ़ देंगे हम इसको, डेल v, लेकिन इंस्टेंटेनियस को हम dv पढ़ते हैं, तुरंत वाला बदलाव। ठीक है, चलिए वो सब जानेंगे बाद में। अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू dy अपॉन dx। ठीक, और इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस, ध्यान से फिर से लिख देता हूं मैं, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y
y में जो इंस्टेंटेनियस चेंज है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में y में जो बदलाव आता है, मैंने पहले बताया था ना कि y डिपेंड है किस पे, x पे, ठीक। अब इसका क्या मतलब है, जरा ग्राफ से समझिए आप ध्यान से। आपको मालूम है ऐसे करके दिया था, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो आपने ध्यान से देखो ऐसे ही बनाया था ना आपने, तो ये डेल्टा y था, ये डेल्टा x था, ठीक। अब आप देखो तो ये एवरेज वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये लाइन यहां देखो, ये लाइन इससे सीधा जाके यहां मिलती है यहां पे, तो ये क्या था, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x था, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक। पूरी लाइन आपको सीधी दिख रही है, ठीक। तो यहां पे टाइम कुछ और होगा, यहां पे टाइम कुछ और होगा, तो एक एवरेज निकल के आ गया। लेकिन ये क्या है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, कहने का मतलब अगर आप इस x को छोटा करते जाओ, x को छोटा करते जाओ, ठीक। चलिए देखते हैं, छोटा करते हैं, ध्यान से देखना। चलो ये मान लेते हैं दिस वन, ठीक। ये रहा आपका ऐसा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये डेल्टा x था ना, डेल्टा x था ना ये, ठीक, और ये डेल्टा y था, क्लियर। तो लाइन क्या बनी हुई थी, लाइन आपकी ये बनी हुई थी, लाइन आपकी ये बनी हुई थी, ये वाली है ना, आपकी लाइन यही बनी है ना, ठीक, ये लाइन है। अब आप डेल्टा x छोटा कीजिए, तो जब आप डेल्टा x छोटा करेंगे तो आपका लाइन यहां से आएगा, यहां से, ठीक। तो इस पॉइंट से अब देखो आपका ये लाइन बन गया। अरे यार एक मिनट रुक जाओ, सीधा लाइन बनाना है। चलो मान लेते हैं ये लाइन बन गया, ठीक है, ये लाइन बन गया। अब आपने डेल्टा x मान लो, ये देखो x आपने इतना छोटा कर दिया ना, और छोटा कर दो, अब इतना ही लो, सिर्फ इतना, समझ में आया। तो ये देखो ये लाइन, अब ये लाइन को आप देखो कहां जा रहा, अब लाइन देखो एकदम इसके पास आ गया। अब आप और छोटा कर दो, यहां ले लो, तो ये देखो लाइन इसी पे आ गया थोड़ा सा, है कि नहीं। और छोटा कर दो, डेल्टा x को यहां ले लो, तो डेल्टा x अब यहां आ गया ऐसे, तो ये ऑलमोस्ट एकदम उसी पे टेंजेंशियल। और डेल्टा x छोटा करते 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 डेल्टा x को यहीं ले लो जहां पे वो x1 था। मतलब आप डेल्टा x जितना छोटा करोगे, तो आपने एक चीज नोटिस किया क्या हो रहा है आपके साथ, ये देखिए ये लाइन पहले कितनी बड़ी थी, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये देखिए आपको कितनी बड़ी दिख रही थी ना। फिर ये देखिए जब आपने छोटा किया तो ये देखिए लाइन इतनी छोटी हो गई, देख रहे हैं। फिर ये देखिए, फिर ये लाइन यहां से यहां हो गई, फिर ये देखिए ये लाइन ऐसे हो गई। ऐसे करते करते डेल्टा x जितना छोटा होगा, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली जो लाइन खींच रहे थे वो लाइन एक पॉइंट पे आके मिल जाएगा, मतलब यही डेल्टा x भी आके मिल जाएगा, यही डेल्टा y भी आके मिल जाएगा। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, अगला ग्राफ कैसा बनेगा देख लीजिए। अगला ग्राफ, एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा बेटा, डोंट वरी, अभी आगे बहुत सिंपल चीज आने वाली है। तो ये देखो आपका ग्राफ कैसे बन गया, आप ऐसे थे तो आपने x को कम किया, y को कम किया, तो आते 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 मान लीजिए आप यहीं पे x भी आ गया, डेल्टा x भी यहीं आ गया, यहीं डेल्टा y भी आ गया, ठीक। अब आप इसको बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स, सॉरी हाँ dy बाई डी एक्स। मतलब एक पल पे, एक पॉइंट, एक मोमेंट पर जो बदलाव होगा y में x के रेस्पेक्ट में, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब हमने y का, y fx होता है ना, तो मतलब मैं x का, सॉरी y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक पल के लिए, एक मोमेंट का वो डिफरेंशिएशन होता है, और वो ये पॉइंट हो गया dy बाई डी एक्स। तो यही अगर मैं dy बाई डी एक्स कर दूंगा, dy बाई डी एक्स, तो इधर भी dy बाई डी एक्स और साथ में fx, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक। अब ये सब फंक्शन है कि आपके मन में आ रहा होगा अरे सर कुछ भारी भरकम चीजें हो गई, टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए आपको ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा था, अब देखिए कितनी सिंपल चीजें आपके पास आने वाली हैं, ठीक है, कितनी सिंपल चीजें। देखिए ये अगर ये नहीं भी समझ में आया तो भी बेफिक्र रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है, क्योंकि थियरी आपको नहीं भी समझिए तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आगे जो समझाने जा रहा हूं अगर वो नहीं समझ रहा है तो समझिए फिर बेकार हो गया सिस्टम, ठीक। यहां तक तो चलिए मैं इतना जानता हूं कि कुछ ना कुछ आपको छोटा मोटा अप्रोच मिला होगा। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है, और फॉर्मूले से काम चलाएंगे। तो हम
उन फॉर्मूले से ही एप्लीकेशन, जो फिजिक्स में जितने एप्लीकेशंस हैं वो सब हम सारे के सारे एप्लीकेशन हम सीख सकते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स से लेकर इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर जितने भी आपको डिफरेंशिएशन वगैरह आएंगे वो आप इन्हीं फॉर्मूलों से कर सकते हैं जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक, तो चलिए देखिए पहला फॉर्मूला, बाई dx अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो 0 होगा। दूसरा फॉर्मूला, d बाई dx अगर e की पावर x है तो वो e की पावर x ही होगा। तीसरा फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूले हैं, ये आपको नोट करने पड़ेंगे, x की पावर n तो ये होगा n x की पावर n माइनस 1। चौथा फॉर्मूला, d बाई डी एक्स, ध्यान से देखना, d बाई डी एक्स लॉग x अगर दिया है तो ये होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, और पांचवा फॉर्मूला देखिए, d बाई डी एक्स अगर a की पावर x है, a मतलब कोई नंबर, a कोई नंबर है तो ये होगा a की पावर x लॉग a। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे बहुत काम आने वाला है आपके। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे दिया हो d बाई डी एक्स लॉग a और x तो आप लिख सकते हैं 1 बाई एक्स लॉग a। ये सब फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लीजिए। ठीक, अच्छा अब इतने फॉर्मूले पे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। 6 फॉर्मूले देखिए और 6 फॉर्मूले के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए पहला फॉर्मूला चेक करता हूं। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, d बाई डी एक्स जो c है, मतलब किसी कांस्टेंट का d बाई डी एक्स करोगे 0 आएगा। कैसे, जैसे मान लो लिखा है y इक्वल टू 6 तो d बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स, और ये क्या होगा d बाई डी एक्स। भाई d बाई डी एक्स इधर भी लगा, d बाई डी एक्स इधर भी लगा, तो y साथ में आ गया dy बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स 6 साथ में आ गया। लेकिन 6 क्या है, नंबर है ना, तो रिजल्ट क्या हो गया 0। मतलब dy बाई डी एक्स कितना आंसर आया 0। ये देखिए आ गया। ठीक, अब फटाफट सॉल्व करिए। मान लीजिए y इक्वल टू 8 गिवन है, तो अब ये डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये dy बाई डी एक्स करेंगे कि नहीं। अरे भाई dy बाई डी एक्स इसके बाजू में लगाएंगे, dy बाई डी एक्स और साथ में y, और यहां भी लगाइए dy बाई डी एक्स साथ में 8, तो ये नंबर है, ये देखो मैंने लिखा है dy बाई डी एक्स c क्या है, नंबर है, तो नंबर का रिजल्ट क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ठीक, और सोचने वाली भी बात है यार, अब d बाई डी एक्स नंबर 8 है तो 8 को थोड़ी छोटा कर सकते हो, 8 ही रहेगा ना हमेशा, 8 क्या है, एब्सोल्यूट है। इतना क्लियर हुआ, तो d बाई डी एक्स 8 का वैल्यू 0 हो गया। इतना समझा, चलो एक दो और प्रैक्टिस कर लो। अब देखो यहीं से आपका मैथमेटिकल टूल स्ट्रांग होना है। ठीक है, अभी तक जो बताया थोड़ा सा ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए दे दिया, अदरवाइज आपको लगता कि ये डिफरेंशियल है क्या, तो डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स करना है आपको। फिर से पहले रूल पे और प्रैक्टिस करो। मान लो आपको दिया है p इक्वल टू 8 और आपसे कहता है d बाई डी एक्स निकालो दोनों साइड, तो देखो d बाई डी एक्स p का और d बाई डी एक्स 8 का, तो ये हो गया dp बाई डी एक्स और 8 का रिजल्ट 0, आंसर हो गया। चलो अब बताओ, जैसे मान लो दिया है मान लो m इक्वल टू 10, अब बताओ क्या करोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो dm बाई डी एक्स और इधर भी d बाई डी एक्स और 10, तो कितना है 0 आया। चलो मान लो आपको दिया है s इक्वल टू 9, तो क्या करोगे ds बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स और बाजू में 9। ठीक, तो d बाई डी एक्स, तो ds बाई डी एक्स ये कितना, 9 का कितना आ गया 0, तो आंसर हो गया। ठीक है, तो याद रखना किसी भी नंबर का d बाई डी एक्स क्या होता है 0, किसी भी नंबर का d बाई डी एक्स क्या होता है 0। फिर से देख लो, चलो बताओ y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 16 लिखा है, बोलो क्या होगा, तो d बाई डी एक्स इधर भी करेंगे किसका, y का, और d बाई डी एक्स इधर भी करेंगे किसका, 16 का, तो ये y तो साथ में चला गया, तो dy बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स 16 का क्या हो गया 0 हो गया। बोलो समझा, बहुत सिंपल है यार। चलो बताओ, और t का वैल्यू 9 है, अब बताओ dt बाई डी एक्स कितना होगा, dt बाई डी एक्स, तो 9 का क्या होगा, सीधा 0 लिखो ना यार। तो कोई भी नंबर हो तो क्या होगा, डायरेक्ट 0 ही लिखो ना।
प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट लिखोगे, नहीं तो रूल तो है, जैसे रूल करते हैं वैसे करेंगे। ठीक, प्रैक्टिस हो जाए तो याद रखना, जैसे लिखा है y इक्वल्स टू 1000, चलो बताओ dy बाई dx कितना होगा, तो जीरो ही आएगा ना यार, नंबर है ना, तो नंबर का डायरेक्ट जीरो होता है। इतना समझा? चलो पहली प्रैक्टिस हो गई आपकी। अब आता है दूसरे फॉर्मूले की प्रैक्टिस। एक एक चीज देखना, और ये चीज अगर आप सीख गए हो गया, फिजिक्स में आपको इतने ही मैथ्स की जरूरत है। तो आज फिलहाल हम डिफरेंशियल सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रल सीखेंगे, और उसके बाद एक वीडियो में थोड़ा आपको ग्राफ से रिलेटेड सिखाऊंगा। 3 वीडियो आप देख गए, आपका फिजिक्स का जो मैथ्स होता है वो कंप्लीट, फिर आपको एक भी चीज देखने की जरूरत नहीं। अब आइए दूसरे रूल में, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का वैल्यू ई की पावर एक्स। अगर मान लीजिए वाई का वैल्यू गिवन है ई की पावर एक्स, तो समझ जाना कि डी बाई डी एक्स दोनों साइड लेना है, वाई का भी लेना है और डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का भी लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला देखो, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो आंसर आ गया ई की पावर एक्स। बोले समझा? मान लीजिए आपको दिया है m इक्वल्स टू ई की पावर x, तो क्या करेंगे आप, दोनों साइड d बाई डी एक्स ले लीजिए, d बाई डी एक्स। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लो, d बाई डी एक्स किसका, m का, और d बाई डी एक्स किसका, e की पावर x का, तो ये क्या हो गया dm बाई डी एक्स, और d बाई डी ई की पावर x क्या होगा, e की पावर, आंसर हो गया, यही आंसर है आपका। तो e की पावर x का आंसर e की पावर x ही आता है। इतना क्लियर हुआ? चलो भाई दूसरा भी हो गया। ठीक, अच्छा, अब इसमें मैं आपको ये 2 चीज आप सीख गए ना, ठीक है, चलिए आगे एक और चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। देखिए कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा। तीसरा देखिए, मान लीजिए आपको लिखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलिए बताइए क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, नियम से चलिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जो इधर होता है उसी के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो d बाई डी एक्स किसका, y का, d बाई डी एक्स किसका, x स्क्वायर का, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, और d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। चलो बताओ, x की पावर n, n x n माइनस 1, मतलब जो पावर में है वो पहले आ गया, तो यहां पावर में कितना है 2, फिर x, और फिर n माइनस 1, मतलब जो पावर है वही -1, तो पावर कितना है 2, तो 2 माइनस 1। देखो ये वाला फॉर्मूला लगा ना, x की पावर n का फॉर्मूला n x n माइनस 1, n बाहर आ गया, फिर x, फिर n माइनस 1, तो जो बाहर आएगा वही ऊपर -1 होके लिखा जाएगा, तो 2x 2 माइनस 1। चलो आगे सॉल्व करो, तो ये 2 और x और 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो 2x आंसर आ गया। बोलो समझा? एक और एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो y इक्वल्स टू गिवन है 6x क्यूब, ऐसे लिखा है, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, सब कुछ वही लिखोगे, x जो इधर होता है उसके रेस्पेक्ट में करता है, तो d बाई डी एक्स किसका, y का, d बाई डी एक्स किसका, 6x क्यूब का। अब देखना बहुत ही सिंपल है, जो नंबर होता है ना, नंबर उसको तुरंत बाहर कर दो, उसका कुछ नहीं होता, तो d बाई डी एक्स बाहर हो गया। अब आपको लग रहा होगा सर नंबर का तो 0 होता है ना, अरे यार नंबर के साथ में x भी है ना, तो 6 बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ? सिर्फ इसका करना पड़ेगा, अगर अकेले 6 होता तब तो 0 आता, लेकिन यहां 6x क्यूब है ना, तो 6 को तुरंत बाहर करो, तो d बाई डी एक्स कौन बचा, x क्यूब बचा। बोलो इतना समझा? अब चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखो ये dy बाई डी एक्स हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, 6 तो बाहर आ ही चुका है, और d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, इसका बताओ क्या होगा। ये देखो x की पावर n क्या होता है, n बाहर, यहां कितना पावर है 3, तो 3 बाहर, और फिर x, देखो nx, तो nx, और फिर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1। ठीक, तो कितना हो गया, 6 बाहर कर लिया,
और ये 3 और ये x का पावर 2 बचा, और 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 18 x स्क्वायर। ये लो आंसर आ गया। ठीक, और प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाए, बिल्कुल याद हो जाए। अगर आप ये वीडियो सिर्फ देखेंगे ही ना कई बार, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, आराम से देखिएगा, ये वाला रूल चल रहा है, थर्ड वाला। ठीक, dy/dx x की पावर n। चलो मान लो y = x की पावर 7 गिवन है, तो डायरेक्ट करें तो ये क्या होगा, dy/dx, और इधर dy/dx और x की पावर 7, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, ऐसा नहीं लिखा, डायरेक्ट किया, और डायरेक्ट आपको करना भी पड़ेगा। ठीक है, चलो बताओ, x की पावर 7, तो 7 बाहर आ गया, और x की पावर 7 - 1, तो कितना आया, 7x की पावर 6, यही आंसर हो गया। तो dy/dx कितना आंसर हो गया, dy/dx कितना आ गया, 7x⁻6। चलो आगे और बताओ, y = मान लो x⁻10 गिवन है। चलो बताओ क्या करोगे, तो dy/dx, सॉरी d और ये x, और ये 10 बाहर आ जाएगा, और x की पावर 10 - 1, तो 10 और x की पावर 9, आंसर हो गया। ठीक, अब चलो और बढ़ो, और करते हैं फटाफट। देखो खूब प्रैक्टिस करो पहले अच्छे से। चलो इस नंबर का बताओ, आप बताओ, मान लो s = लिखा है t की पावर 6, क्या करोगे, तो ये जो यह t होता है ना, उसी के रेस्पेक्ट में यहां किया जाता है, तो ds/dt। अब आपको x नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहां पे t है ना, तो d/dt लेना पड़ेगा, d/dt। तो d/dt किसका, s का, इधर भी d/dt किसका, t की पावर 6 का। रूल वही है बेटा, चाहे x में हो चाहे t में हो, कोई फर्क नहीं। तो ये ds/dt हो गया। ठीक, और इसका बताओ t की पावर 6, तो 6 बाहर आएगा, और t की पावर 6 - 1, ठीक, तो कितना आया, 6t5, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक और ट्राई करो, मान लो x = 2t³ दिया है। चलो बताओ क्या होगा, तो d/dt लेंगे, किसका, इधर s का, और इधर d/dt। dt क्यों लिया मैंने, dx क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां लास्ट में t है ना बेटा, तो d/dt, और 2t³। तो ये देखो, ये हो गया ds/dt। अब ये 2 नंबर तो यार बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या, d/dt और ब्रैकेट में t का क्यूब। अब t का क्यूब बताओ क्या होता है, तो 2, ऐसे लगाओ ब्रैकेट, t का क्यूब, तो 3 बाहर आ गया, 3 बाहर, और t की पावर 3 - 1। अरे यार ये फॉर्मूला लगा दिया ना, ये वाला nxn-1। ठीक, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, तो ये आ गया ds/dt = 2 और ब्रैकेट में 3 और t और स्क्वायर, क्योंकि 3 - 1 का 2 होता है। अब देखो 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 = 6 t², ये आंसर आ गया। ठीक है, और प्रैक्टिस करो, चलो खूब अच्छे से, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको याद हो जाए एक एक चीज। अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। देखना बहुत ही सिंपल तरीके से, ये देखो, मान लो y = गिवन है x की पावर 7, तो ये dy/dx होगा, dy/dx हो गया। डायरेक्ट बताओ ये कितना होगा, अरे यार 7 बाहर, x और 6 है ना, 7 का पावर बाहर आ गया, यहां आ गया, और 7 - 1 लग गया, यही रूल है ना। ये देखो x की पावर n, तो n बाहर आया और n - 1 लग गया x के ऊपर। ठीक, चलो अब ऐसे बताओ, डायरेक्ट बताओ, x की पावर 8 है तो क्या होगा, 8 बाहर आएगा, और x की पावर 8 से 1 कम हो जाएगा। x की पावर 9 है तो क्या होगा, 9 बाहर आ जाएगा, और 9 से 1 कम हो जाएगा, 9x⁸8 हो जाएगा, है कि नहीं। ये डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, रूल तो समझ गए, dy/dx करके करना है, लेकिन डायरेक्ट देखो। चलो बताओ ये कितना आएगा, x की पावर 10 कितना आएगा, तो 10 बाहर, और x की पावर 1 कम कर दो, 9। एक और बताओ, मान लो लिखा है s की पावर 16, चलो बताओ ये क्या होगा, तो 16 बाहर s और ऊपर 15, 1 कम। मान लो लिखा है x की पावर 100, तो क्या होगा, 100 बाहर और x की पावर 1 कम, 99। समझ में आ रहा है। एक और न्यूमेरिकल करेंगे, अब मुझे समझ में आ गया कि अब आप समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। एक और न्यूमेरिकल करके देख लीजिए, एक और न्यूमेरिकल करके देखिए। मान लीजिए लिखा हुआ है y = x², ठीक है, नहीं x² नहीं लेते, y = 3x की पावर 4 ले लेते हैं। ठीक,
आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये 4 का सीधा मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12 और x की पावर 4 से एक कम कर दो 3। और एक ट्राई करो, एक और ट्राई करो, देखो देखो मान लो y इक्वल टू लिखा है 8x², तो क्या करोगे, ये 2 को बाहर भेजो, 2 8 जा, बाहर 8 है ना तो 16 हो गया, और ये 2 कितनी बार 2 - 1 तो मतलब 16, x की पावर 1 बचा, 1 लिखते नहीं, आंसर हो गया। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसमें करना क्या है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए y इक्वल टू मैंने ले लिया 9x², ठीक, बताइए क्या होगा। तो अगर रूल से चलते तो कैसे चलते, d/dx है ना, क्या लिखते पहले, पहले क्या लिखते हम लोग, लिखते डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जो इधर होता है उसी के रेस्पेक्ट में। तो d/dx किसका, y का, इधर d/dx किसका, पूरे 9x² का। चलो बताओ, ये dy/dx हो गया, dy/dx, 9 बाहर आ गया तो बचा कितना, d/dx x² बचा। अब डायरेक्ट हो गया ना, 9x² का क्या होगा 2x 2 - 1, फॉर्मूला यही होगा, तो 9 और ये 2x और 2 - 1 का मतलब 1, तो 9 का 2 में मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18 और x की पावर 1, आंसर हो गया। चाहो तो ये 1 मत लिखो, हो गया ना ये आंसर, ठीक। तो चलो भाई इतना भी आपको आ गया। अच्छा, अब एक थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना, यही सब चीजें ज्यादातर आपको कंफ्यूज करती हैं। अब ये तो आप सीख गए ना कि जैसे मान लो x की पावर 7 है तो क्या होगा, 7 बाहर और 7 - 1, मान लो x की पावर 8 है तो 8 बाहर, x 8 - 1, मान लो x की पावर 100 है तो 100 बाहर और x की पावर 100 - 1, यही है ना ये फॉर्मूला, nx n - 1, यही फॉर्मूला है ना, ठीक। जब डिफरेंशिएट करेंगे रूल से, ये तो मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं आपको, है ना। अच्छा, मान लीजिए अब आपको अगर ऐसा देता, अगर ऐसे लिखा हो y इक्वल टू √x, इसका निकालो कितना होगा। तो यार बहुत ही सिंपल है, इसको क्या लिखोगे आप, √x को क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2 लिख सकते हो ना, तो बस हो गया, ये वाला फॉर्मूला लगाओ x की पावर n वाला। चलो देखो, तो यहां पे dy/dx डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, dy/dx, और इधर भी d/dx और x और पावर में कितना 1/2, ठीक। चलो ये वाला फॉर्मूला लगाओ x की पावर n वाला, तो d/dx x की पावर हाफ, ये देखो n बाहर तो यहां से हाफ बाहर, फिर x और ऊपर हाफ और -1, ठीक। सॉल्व करो तो 1/2 और x और हाफ -1 कितना होता है, -½ होता है, ठीक। इसको भी सही से लिखोगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू x को नीचे लेके जाओ तो 1/x की पावर हाफ हो गया, प्लस का, माइनस वाली चीज नीचे जाएगी तो प्लस का हाफ हो जाएगा ना। अब 1/2 और x हाफ को क्या बोलते हैं, √x, तो ये देखो 1/2 √x, आंसर आ गया। तो y इक्वल टू √x का आंसर ये आ गया, dy/dx इक्वल टू 1/2 √x, ठीक। एक और प्रैक्टिस करिए, एक और प्रैक्टिस कीजिए, चलिए देखिए ध्यान से, खूब प्रैक्टिस करके रखिए, क्योंकि ये जो चीज सिखा रहा हूं यही सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी मैथमेटिकल टूल्स में, ठीक है। और फिजिक्स में यही सब चीजें होती जहां आप कंफ्यूज होते हैं। मुझे बताइए y इक्वल टू 3 √x ऐसे लिखा है, अब क्या करेंगे, तो यहां dy/dx करें, डायरेक्ट करें dy/dx, ठीक। यहां भी dy/dx करें और साथ में 3 और √x को मैं ऐसे, देखो 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 ध्यान से, √x को मैं x 1/2 ऐसे लिख सकता हूं। अब ये नंबर है, नंबर को तो बाहर भेज दो, तो 3 बाहर आ गया, बचा कितना d/dx, बचा कितना d/dx और साथ में कौन, x की पावर हाफ। अब यार हाफ का तो कर सकते हो ना, 3 d/dx, हाफ का क्या, हाफ बाहर आ गया और x की पावर हाफ -1। चलो फटाफट फॉर्मूला ये वाला लगा लो सीधा, और 3 तो बाहर ही रहेगा। अब देखो ये 3 और 1/2 तो मल्टीप्लाई करो, 3/2 हुआ, और ये x को सॉल्व करो तो x की पावर माइनस का हाफ आया, ठीक। तो 3/2 और माइनस के हाफ को मैं लिख सकता हूं 1/x प्लस का हाफ लिख सकता हूं, और इसी को लिख सकता हूं 3/2 और 1/x का हाफ क्या हो गया, √x हो गया। अब साथ में लिख दो, तो साथ में लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 3, देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3/2 और √x, ये देखो आंसर आ गया, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, ट्राई कर लेना आप लोग इसको खूब अच्छे से, है ना। इतना क्लियर हुआ। एक और सम कर लेते हैं, एक और सम कर लेते हैं, देख लीजिए कैसे। ये देखिए
मान लीजिए आपको लिखा है y इक्वल्स टू एक्स और यहाँ 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, मान लीजिए ऐसे लिखा है, तो क्या करेंगे आप? पहले बताइए इसको लिख क्या सकते हैं? तो इसको मैं लिख सकता हूं x 2/3। इतना मैथ्स तो आपको आना चाहिए यार। ये देखो कैसे, एक्स स्क्वायर और पावर में जब ये स्क्वायर होता था तो यहाँ 1/2 लिखते थे, लेकिन ये क्यूब है तो 1/3 लिखेंगे। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? x और ये 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो 2/3, तो y इक्वल्स टू इतना आ गया, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ तो dy/dx। अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूं सॉल्व करने को इसको, तो d/dx x की पावर 2/3। सॉल्व करो क्या होगा? 2/3 बाहर आएगा और x की पावर 2/3 और -1। ये देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया कि नहीं? ठीक, चलो इसको सॉल्व करो तो 2/3 और x की पावर 2/3 -1 तो कितना आएगा? -1/3। ठीक, इसी को और राइट लिखो तो 2/3 इंटू 1/x की पावर प्लस का 1/3। ठीक, फिर देखो 2/3 इंटू 1/, इसको मैं √x, अंडर रूट नहीं यहाँ 3, ऐसे 3 करके लिख सकता हूं। अब इनको साथ में लिख दो तो ये हो गया 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 और साथ में 3 और यहाँ 3 और यहाँ x। ये देखो आंसर हो गया। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है भाई डिफरेंशिएशन करना, ठीक है ना। तो आप घर पे ट्राई करो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, आप खूब अच्छे से ट्राई कर लेना, ठीक है, इसी प्रैक्टिस पर। चलो देखो आप ये सब करना घर पे। y इक्वल्स टू, अच्छा हाँ एक दो पहले और बता देता हूं फिर। मान लीजिए लिखा है y इक्वल्स टू 6x² प्लस 7e की पावर x माइनस 2। अब मान लीजिए ऐसे लिखा है तो क्या करेंगे आप? अरे यार ये भी बहुत सिंपल है, डरने की बात नहीं। डिफरेंशिएशन नियम से विद रेस्पेक्ट टू, इधर कौन कौन है? x ही x दिख रहा है ना, वेरिएबल x है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इधर dy/dx होगा, डायरेक्ट लिख दिया dy/dx। अब इधर क्या करोगे मालूम है? अलग अलग सबको dy/dx करो। dy/dx किसका? पहले 6x² का, फिर प्लस, ये देखो प्लस है, फिर dy/dx किसका? 7e की पावर x का, फिर माइनस, फिर dy/dx किसका? 2 का। देखो ना सबको अलग अलग dy/dx कर लिया। अब तो सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे, dy/dx इक्वल्स टू, ये देखो 6 को बाहर कर लो तो dy/dx x², बोलो आया, प्लस 7 को बाहर कर लो तो dy/dx e की पावर x आया। अरे भाई ये जो नंबर हो तो बाहर रहता है ना, और dy/dx 2 क्या है? नंबर, माइनस, तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि किसी नंबर का dy/dx 0 होता है, बताया था मैंने। अब इन्हीं को सॉल्व करो, ये देखो ये 6 बाहर, x², तो ये देखो x की पावर n x n-1, तो 2 बाहर और x और 2 - 1, ठीक, प्लस 7 dy/dx e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x का e की पावर x ही होता है, 0 है, आगे लिखेंगे नहीं। अब देखो ये 2 और 6 2 = 12 और ये x और 2 - 1 कितना आया? 1 आया, प्लस 7 e की पावर x, ठीक है। अब ये इसको 1 तो लिखेंगे नहीं, तो ये देखो ये आंसर आ गया dy/dx, बोलो समझा? 12x प्लस 7 e की पावर x। ये देखो इसका आंसर ही आ गया। क्लियर? बहुत ही सिंपल है यार, अलग अलग करके कर लो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आई होप समझ रहे होंगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, पहले खूब प्रैक्टिस करवा देता हूं जिससे आपकी आदत हो जाए, देखते देखते वीडियो ही आप समझ जाओ, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा एक और ले लो, y इक्वल्स टू x³ प्लस 2x² प्लस 3e की पावर x माइनस 8। चलो ये होता तो क्या करते हैं? तो ये dy/dx, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, dy/dx, तो चलो dy/dx किसका? पहले x³ का, फिर प्लस dy/dx किसका? 2x का, लेकिन 2 नंबर बाहर आ जाएगा ना, तो dy/dx किसका? x² का, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2 को मैंने बाहर ले लिया इसके, प्लस ये 3 नंबर है ना, तो 3 को बाहर रखो और dy/dx किसका? e की पावर x का। समझ में आ रहा है? e की पावर x का, क्योंकि e की पावर x नंबर है ना, तो नंबर बाहर लिख लिया, माइनस dy/dx कौन है? 8। ठीक, चलो बताओ, डायरेक्ट करूं, x³ को क्या लिख सकते हो? 3x²। अरे भाई 3 बाहर और 3 - 1 तो इतना है ना, इतना तो बता ही चुका हूं अभी। चलो इसको बताओ, तो 2 और x² को क्या लिख सकते हो? 2x 2 - 1, तो 2 - 1 मतलब 1 आया, 2 - 1 1 आया, और 1 को लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x² को 2x, है कि नहीं, और
इधर देखो 3 प्लस 3 e की पावर x का तो यार e की पावर x ही होता है, और माइनस d बाई डी एक्स 8 का तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो गया और क्या 3x² प्लस 2 का 2 2 4x और प्लस 3 e की पावर x, 0 लिखेंगे नहीं, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो देख लीजिए कितना सिंपल है, ठीक है ना। ये रूल आप फॉलो कीजिए। तो 3 रूल मैंने आपको सिखा दिए, ठीक। और एक्चुअली में आप देखेंगे ना तो आपको जो मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूं यही मिलेगा, यही सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, सबसे ज्यादा यही मिलेगा। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। s इक्वल्स टू 4t माइनस 2 प्लस 3t, ठीक, चलो ऐसे कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो इसको ds, इधर कौन है tt है ना, तो ds बाई dt, ठीक, इधर d बाई dt किसका 4t माइनस 2 का, और d बाई dt किसका 3t का। बोलो समझ में आ रहा है ना, अलग अलग कर लिया ना, नंबर है, नंबर को बाहर कर लो, तो d बाई dt t माइनस 2 प्लस 3 बाहर आ गया d बाई dt और t, ठीक। चलो बताओ, तो 4 इधर आओ, t माइनस 2, तो माइनस 2 बाहर आ गया, ये देखो ये वाला रूल लगाओ, x की पावर n, तो n बाहर आया, x n माइनस 1। अब यहां पे n जो है वो -2 है, तो क्या हुआ, कोई मतलब नहीं, रूल तो रूल ना, रूल ही फॉलो करो। तो -2 बाहर कर दिया, और t, और फिर -2, और साथ में देखो -1, ठीक, ये देखो ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 3 d बाई डी टी, t का 1 होता है। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे, अब देखो मैं आपको बता दूं, d बाई डी एक्स x का अकेला अगर x है तो 1, d बाई डी वाई अगर y है तो 1, d बाई डी टी और अगर t है तो 1, ठीक है, d बाई डी एस अगर s है तो 1, d बाई डी एम अगर यहां m है तो 1, ठीक, ये रूल याद कर लीजिए। तो यहां बताइए d बाई डी एक्स, यहां एक और रूल ऐड कर देता हूं, d बाई डी एक्स और खुद x का 1 होता है। तो अगर d बाई डी टी है और t है तब भी 1, d बाई डी एम m तो 1, d बाई डी वाई y तो 1, समझ रहे हैं ना। तो ये डायरेक्ट 1 हो गया। अच्छा, ये आया कहां से, अगर आपको मन है सॉल्व करने का कि सर ये 1 कैसे आता है, तो अगर आपको मन है तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो d बाई डी एक्स एक्स, ठीक, तो बताओ इसका वैल्यू 1 होता है ना, कैसे 1 होता है पता करो, चलो देखो पता करते हैं। इसको मैं x की पावर 1 बोल सकता हूं, x की पावर 1 बोल सकता हूं। अब फॉर्मूला लगाओ, n बाहर आया, x n माइनस, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो ये देखो 1, x की पावर 1 माइनस 1 0, और x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 आया कि नहीं। तो इसीलिए d बाई डी एक्स x का वैल्यू 1 माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहां पे d बाई डी टी t का वैल्यू मैंने 1 ले लिया। चलो इसको सॉल्व करो, ये -2 या 4 तो माइनस का 8 मल्टीप्लाई हो गया, और t -2 -1 तो माइनस का 3 और प्लस 3, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस बहुत हो गई इसमें, याद रखना यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो अभी मैं प्रैक्टिस आपको ये करा रहा हूं ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब आप ये सब सॉल्व कर लेना, y इक्वल्स टू 4 रूट एक्स प्लस 3 e की पावर x माइनस 2, y इक्वल्स टू 7x स्क्वायर माइनस 6 रूट x। ये सब आप सॉल्व करना, देखना क्या आंसर आता है, ठीक। मैं अपने मन से दे रहा हूं, ठीक, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं मालूम क्या आंसर, लेकिन आप सॉल्व करना, देखना क्या आंसर आता है। तो ये e की पावर x माइनस 1, ठीक, ये सब प्रैक्टिस आप करके रखना, आपके काम आएगा, ठीक है। अच्छा, ये नोट कर लीजिएगा आप। अच्छा, तो ये देखिए 3 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। ये ज्यादातर आपको नहीं मिलेंगे, ये तो मिलेगा, ये लोग जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो 3 बताया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इन तीनों से है, ये भी एक इसमें जुड़ गया ना, तो 4 हो गए। तो इन चारों से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और एक ये कभी कभी यूज होता है, ये तो बहुत रेयर में यूज होता है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए रखेंगे। लेकिन ये 3 कभी भूलना मत, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे वाले रूल में आता हूं। चलिए आगे वाला रूल क्या है, d बाई डी एक्स लॉग एक्स। ये तो यार सिंपल है, देखो अगर मान लो दिया है y इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो बताओ क्या होगा, इधर dy बाई डी एक्स करोगे और इधर भी d बाई डी एक्स, किसका लॉग एक्स, है ना।
तो log x का क्या होता है 1/x, तो आंसर आ गया dy/dx 1/x आंसर। ठीक, मान लो आपको दिया है y इक्वल टू 3 log x, तो क्या होगा dy/dx, 3 को बाहर रखो फिर dy/dx log x, है ना। जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसी को बेटा एक साथ रखते हैं, बाकी नंबर्स को बाहर, तो नंबर बाहर आ गया इनटू dy/dx log x का वैल्यू 1/x, तो कितना है 3/x आंसर हो गया। ठीक, तो यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सिंपली कर सकते हो। आगे के 2 रूल देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो log x का फंडा समझ गया ना, सीधा डायरेक्ट 1/x कर देने का। ठीक, चलो आगे देखो, dy/dx a की पावर x, dy/dx a की पावर x, a क्या है मालूम है, नंबर है, तो 4 की पावर x क्या होगा dy/dx 4 की पावर x, तो ये देखो a की पावर x log a, तो इसका क्या होगा 4 की पावर x log 4, ये आंसर हो गया। मान लो ऐसे दिया होता dy/dx 5 की पावर x, तो क्या करते 5 की पावर x बाहर और log 5, ये लो आंसर आ गया। ठीक, ये सब ऐसे नहीं देगा आपको ऐसे देगा y इक्वल टू 8 की पावर x, डिफरेंशिएट करो तो हो गया ना ये dy/dx और ये d/dx और 8 की पावर x, तो बताओ 8 क्या है a है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ a की पावर x, तो देखो क्या होगा a की पावर x log a, तो यहां क्या है 8 की पावर x और log 8, आंसर हो गया। ठीक, तो ये तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो जाएगा, इसको भी डायरेक्ट यूज कर लेना आप, ये भी आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इनमें ज्यादा दम नहीं है इसलिए इसमें बहुत ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिसमें मुझे लग रहा था कि एकदम इंपॉर्टेंट है उसमें देखो मैंने काफी एग्जांपल आपको दे दिए, घर पे प्रैक्टिस करना और भी। ठीक है, चलो और देखो dy/dx log x, dy/dx log ax, यही फॉर्मूला है ना, 1/x log a। अब क्या है ये a नंबर है, चलो मान लेते हैं यहां है 8, तो क्या होगा 1/x, मतलब ये 1/x और log 8, ये आंसर होगा आपका। ठीक, चलो मान लो अगर dy/dx आपको ऐसा मिल गया log -2x, तो क्या होगा 1/x और log -2, समझ में आया। तो ऐसे, वैसे ये सम ऐसे नहीं देगा आपको, ऐसे देगा y इक्वल टू log 3x का आंसर बताइए, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx। अब आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक आ रहा होगा, तो ये dy/dx log 3 और x, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि 1/x और log 3 सामने, आंसर हो गया। ये बेस होता है, इसको बोलते हैं बेस, तो log बेस 3x। ठीक है, तो ये देखो आंसर हो गया। तो ये आपके 6 फॉर्मूले हो गए, इतना क्लियर। चलिए अब आगे देख लेते हैं, अब आगे फॉर्मूले देख लेते हैं। जितना प्रैक्टिस के लिए दिया खूब मन लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए, और यकीन मानिए वही आने वाला है। फिजिक्स में जो मैथ्स यूज होता है वो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स यूज होता है। ठीक है, बस प्रैक्टिस नहीं होता तो आपको डर लगता है। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले dy/dx sin x, इसका फॉर्मूला होता है cos x। ठीक, अब इसको चलो मान लो फॉर्मूला नंबर 1 2 dy/dx cos x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन x। ठीक, तीसरा फॉर्मूला dy/dx tan x, इसका फॉर्मूला हम लेंगे क्या sec स्क्वायर x। चौथा फॉर्मूला dy/dx cot x, इसका फॉर्मूला माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। पांचवा dy/dx sec x, इसका होगा sec x tan x। ठीक, फॉर्मूला याद कर लीजिए। और छठवां dy/dx cot x, सॉरी कॉट का तो हो गया ना, कोसेक x, इसका होगा माइनस कोसेक x और माइनस कोसेक x और कॉट x, माइनस कोसेक x और कॉट x। ये इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक, चलिए फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। मान लीजिए आपको एक सम दिया है y इक्वल टू 7 sin x प्लस cos x, ऐसे लिखा है।
क्या करेंगे, चलिए डिफरेंशिएट, दोनों साथ में ले, देखो दो दो फॉर्मूले एक साथ हमारे यूज हो जाएंगे, है ना, जल्दी आ जाएगा। क्या लिखेंगे नियम के हिसाब से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स होगा, बोलो dy बाई डी एक्स होगा ना, और इधर कितना 7 नंबर है ना, दोनों में डी बाई डी एक्स करेंगे तो 7 नंबर है, बाहर कर दो, और डी बाई डी एक्स कौन, साइन एक्स। अरे ये बता चुका हूं मैं, नंबर को बाहर कर लेते हैं ना, इधर तो कोई नंबर है नहीं, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, बस फॉर्मूला लगा दो, आंसर हो गया। इधर 7 डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स की जगह कॉस एक्स, तो 7 कॉस एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स। अब ये माइनस यहां हटा लो, तो 7 कॉस एक्स और प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। ठीक, और एक दो प्रैक्टिस करो, चलो देखो बहुत आराम से, ठीक है, एक दो और प्रैक्टिस कर लो। डिफरेंशिएशन में जितना मैं बताऊंगा, अगर इतना आपको आता है तो बस हो गया, आपको और ज्यादा मैथ सीखने की जरूरत नहीं है फिजिक्स के लिए, ठीक है, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो अच्छा एक दो और एग्जांपल देखो, तो y इक्वल टू मान लो दिया है 6 cos x प्लस 3 sin x प्लस e की पावर x, है ना, नंबर ज्यादा जोड़ दिया, तो डायरेक्ट करो तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स और cos x, बोलो समझ में आ रहा है, 3 बाहर लिख लो, फिर d बाई डी एक्स, अलग अलग करेंगे ना, d बाई डी एक्स साइन x और प्लस यहाँ e की पावर x है, तो d बाई डी एक्स और e की पावर x, चलो हो गया, रूल लगा दो, आंसर 6 cos x का माइनस साइन x, ये देखो पहला हो गया, प्लस 3 डी बाई डी एक्स साइन एक्स का cos x, ये लो cos x और प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर x का, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया यार, साथ में लिख दो, आंसर हो गया माइनस 6 साइन x प्लस 3 cos x और प्लस e की पावर x, आंसर हो गया आपका। ठीक, समझ में आ रहा है ना, तो कितना सिंपल है आप देखिए, बट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है आपको, इतना क्लियर हुआ। ऐसे ही टैन वाला भी कर सकते हो आप, ऐसे ही टैन वाला भी कर सकते हो, चलो टैन वाला देख लेते हैं, टैन और कॉट वाला देख लीजिए। देखिए ये साइन कॉस वाला तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आप देखोगे पूरे फिजिक्स में साइन कॉस परेशान करके रखता है, और यही लोग कहते हैं अरे सर ये क्या आ गया, बायो वाले बच्चों को तो टेंशन देता है, लेकिन ये दो फॉर्मूले आप याद रखो। अब जरा टैन और कॉट को यूज कर लें, तो फिर से वही यार, y इक्वल टू 6 tan x प्लस 8 cot x, मान लो ऐसे दिया है, तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 6 बाहर लिखोगे और डी बाई डी एक्स tan x प्लस 8 बाहर लिखोगे, डी बाई डी एक्स और cot x, नंबर बाहर लिखते हैं ना, बताया मैंने, तो 6 डी बाई डी एक्स, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस 8 cot x का क्या होता है माइनस कोसक, एक मिनट, सेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, तो फाइनली ये आ गया 6 सेक स्क्वायर x माइनस 8 कोसक स्क्वायर x, ये लो आंसर हो गया। अरे यार डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो यूज करना है इनमें, हो गया कि नहीं, ऐसे ये कहीं दिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना यार, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना, सिंपल, कुछ नहीं, कोई दम नहीं है। अब आप ट्राई करके देख लो, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, ये भी कर सकते हो, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, ऐसा लिखाओ, इनका भी एग्जाम्पल देख लो, y इक्वल टू 7 सेक एक्स प्लस 8 कोसेक एक्स माइनस 6, मान लो ये लिखा है, तो क्या करोगे, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, नंबर बाहर कर दो, डी बाय डी एक्स सेक एक्स, समझ में आ रहा है, प्लस 8 नंबर बाहर कर दो, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, समझ में आ रहा है, माइनस डी बाई डी एक्स, यहां 6 का तो करना पड़ेगा ना, ठीक, चलो बताओ 7 सेक एक्स का क्या होता है, देखो सेक एक्स का फॉर्मूला सेक एक्स टैन एक्स, तो 7 के साथ साथ कौन आ गया, सेक एक्स टैन एक्स, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, प्लस 8 का 8 उतार लिया, लिख लिया ना, डी बाई डी एक्स, कोसेक एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 6 का तो 0 ही होगा ना यार, नंबर का 0 होता है ना, तो हो गया, बस इसको सही से लिख दो, तो 7 सेक एक्स टैन एक्स, है ना,
और प्लस माइनस माइनस 8 कोसेक एक्स और कॉट एक्स। आंसर हो गया। ठीक, तो देख लीजिए रूल अप्लाई करना कितना सिंपल है। ठीक है, अच्छा तो ये रूल कहां से आए इनके चक्कर में मत पड़िएगा। ये मैथ्स में जब आप जाएंगे, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको समझ में आएगा कहां से आया रूल। ठीक, फिर भी मैं आपको एक दो जो कंपोजिट हैं उनको मैं बता सकता हूं कहां से आए हैं। बाकी मैथ्स तो हमको पढ़ना नहीं है यहाँ फिलहाल। फिजिक्स के लिए जितनी चीजें जरूरी है बेटा मैं वही बता रहा हूं, और यकीन मानिए इनको आप अच्छे से पढ़ के देखिए। सिर्फ जितनी चीज मैं करा रहा हूं इतना प्रैक्टिस आप करके रखिए, और फिजिक्स में जितने भी मैथ्स आते हैं आप चेक करके देखिए, यही पाएंगे, घुमा फिरा के यही मिलेगा। अच्छा, अब आपको एक और फॉर्मूला मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला चेक करिएगा। डी बाई डी एक्स, अगर आपके पास दो लोग हैं u एंड v, मल्टीप्लाई में u एंड v, दो वेरिएबल है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे आप? तो इसका फॉर्मूला होता है पहले को बाहर करिए, u को बाहर, और d बाई डी एक्स दूसरे का, फिर प्लस दूसरे को बाहर कीजिए और d बाई डी एक्स पहले का। ये इसका फॉर्मूला है। अब आपको लग रहा होगा सर जरा बताइए कैसे, तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो। मान लो आपको दिया है y इक्वस टू आपको लिखा है मान लीजिए x e की पावर x। देखो दो लोग हैं कि नहीं, तो x e की पावर x मतलब x मल्टीप्लाई e की पावर x ना, यही तो हुआ। चलो लगाओ ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा। चलो इधर आओ, तो इधर क्या u पहला वाला बाहर, तो यहां पहला कौन है x, तो x बाहर, फिर d बाई डी एक्स किसका, v मतलब दूसरा वाला, तो दूसरा इधर कौन है e की पावर x है, प्लस दूसरा वाला बाहर e की पावर x बाहर, e की पावर x बाहर, और d बाई डी एक्स, अब पहला वाला अंदर। हो गया यार, सॉल्व करो आंसर। x तो बाहर है, d बाई डी एक्स e की पावर x का फॉर्मूला याद है, e की पावर x होता है, प्लस e की पावर x तो बाहर है, d बाई डी एक्स x का फॉर्मूला याद है 1 होता है, बताया था मैंने, लिख लो साथ में, x e की पावर x प्लस e की पावर x, 1 का तो मतलब है नहीं, तो यही आंसर हो गया। या e की पावर x कॉमन ले लो, x प्लस 1, आंसर हो गया। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, देखिए फटाफट और एग्जांपल देखिए इसी फॉर्मूले पे। मान लीजिए दिया है y इक्वल्स टू x साइन x। ठीक, चलो अब बताओ क्या करोगे, dy बाई डी एक्स, रूल लगाओ। देखो d बाई डी एक्स u इंटू वी, तो u बाहर, d बाई डी एक्स सेकेंड का, प्लस सेकेंड बाहर, d बाई डी एक्स फर्स्ट, तो यहां भी लगाओ। ये देखो फर्स्ट u, फर्स्ट वाला बाहर, x बाहर, d बाई डी एक्स किसका, साइन x का, और प्लस साइन x बाहर, d बाई डी एक्स किसका, x का। बोलो समझ में आ रहा है? बस हो गया, सॉल्व कर लो। x तो बाहर है तो बाहर रहो, d बाई डी एक्स साइन x का फॉर्मूला याद आया, cos x, तो ये देखो ब्रैकेट में, प्लस साइन x को साइन x लिखो अभी, d बाई डी एक्स x का वैल्यू 1, तो हो गया ना यार, साथ में लिख लो, तो ये x cos x साथ में लिख लिया, और प्लस साइन x 1 तो लिखेंगे नहीं, तो यही आंसर हो गया आपका। ठीक, तो देख लीजिए y इक्वल टू x साइन x का आंसर x cos x प्लस साइन x, ये होता है। ठीक, एक और प्रैक्टिस कर लीजिए इसी फॉर्मूले पे, एक और प्रैक्टिस करके देखिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, काम आएगा। चलिए मान लीजिए y इक्वल टू x tan x है, x tan x। ठीक, दो लोग ऐसे दिए, क्या करेंगे बताइए, तो वही dy बाई डी एक्स, तो पहला वाला बाहर, और d बाई डी एक्स कौन, दूसरा वाला tan x, प्लस दूसरा वाला बाहर, और d बाई डी एक्स कौन, पहला वाला। बोलो समझ में आ रहा है? सिंपल है यार। फिर x बाहर है तो बाहर ही लिख दिया, d बाई डी एक्स tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस tan x तो बाहर है तो tan x बाहर ही रहेगा, और d बाई डी एक्स x का क्या होता है, तो 1, इसको ब्रैकेट में चाहो तो 1 लिख लो, हो गया ना, लिख लो साथ में, ये x sec स्क्वायर x और प्लस tan x, आंसर हो गया। ठीक, तो याद रखना अगर दो लोग ऐसा मल्टीप्लाई में हो तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसमें भी x का वैल्यू हो, इसमें भी x का वैल्यू हो कोई ना कोई। जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, y इक्वल टू x e की पावर x, तो ये देखो पहले टर्म में x है और दूसरे टर्म में भी यहां x है ना, तो इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक दो सब मैं आपको दे देता हूं, खूब अच्छे से ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना घर पे। ठीक, चलो देखो इसी फॉर्मूले पे एक एग्जांपल देता हूं, y इक्वल टू x e की पावर x,
ठीक है, या यहां मैं 3 लगा देता हूं। कंफ्यूज हो गए? इसको मैं बता देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 को बाहर कर लो, 3 को बाहर करो, और अब d बाई डी एक्स जो है इस पे लगाओ x e की पावर x पे, और अब नियम लगाओ 3। ये देखो d बाई डी एक्स एक्स, अब यहां 2 लोग हो गए, u इंटू वी। जो नंबर है ना वो हमेशा बाहर हो जाता है। नंबर कहां हो जाता है? हमेशा बाहर। तो देखो 3 को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। और d बाई डी एक्स, अब ये पहला वाला टर्म u और ये v, तो u v करके ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो पहला वाला टर्म बाहर, फिर d बाई डी एक्स, दूसरा वाला टर्म प्लस दूसरा वाला टर्म बाहर, फिर d बाई डी एक्स, पहला वाला टर्म, 3 तो बाहर ही अभी रहेगा। अब इसको सॉल्व करो, x e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x प्लस e की पावर x बाहर है, d बाई डी एक्स x का फॉर्मूला 1, तो 1 तो लिखते नहीं है। तो अगर आप देखो तो यही आंसर है आपका, ठीक। तो कितना सिंपल है, आप नोटिस करिए। चलिए अब 1-2 सम मैं आपको देता हूं, थोड़ा अच्छे से ट्राई करिएगा घर पे, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे। पहला सम लेते हैं। पहला सम मान लीजिए y इक्वल टू दिया है 7x log x, 7x log x, 7 हटा देता हूं। दूसरा y इक्वल टू x cos x, ठीक है। तीसरा y इक्वल टू x e की पावर x प्लस 7x। कैसे करेंगे? इसमें ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, और प्लस इसको भी अलग से करेंगे, डी बाई डी एक्स, बता चुका हूं ऐसे, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अपने मन से भी बना के आप कई क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथा एक सवाल और ले लीजिए, y इक्वल टू ले लीजिए x e की पावर x और प्लस रूट x, इसका ले लीजिए, है ना। ये सब आप प्रैक्टिस करिए खूब मन लगा के घर पे, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। बस फिजिक्स का मैथ्स यहीं तक है, याद रखना। अच्छा, एक फॉर्मूला और इस पे ट्राई कर लेता हूं मैं, एक फॉर्मूला और फिर इनसे रिलेटेड मैं थोड़े से और 1-2 न्यूमेरिकल और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। मान लीजिए d बाई डी एक्स 2 वैल्यू है, u अपॉन v है। अब अपॉन में है तो क्या करेंगे मालूम है? फॉर्मूला देखना क्या होगा, दूसरा वाला v, फिर d बाई डी एक्स u पहला वाला, फिर माइनस पहला वाला, और d बाई डी एक्स दूसरा वाला v, और अपॉन दूसरे वाले का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, किसका? d बाई डी एक्स u बाई v, अगर अपॉन में दिया हो तो। चलिए चेक करते हैं, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल की ज्यादा जरूरत है। तो एग्जाम्पल में चलो देख लो, मान लो दिया है y इक्वल टू x अपॉन e की पावर x, ठीक, x अपॉन e की पावर x। चलो करो फटाफट, ये देखो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, बताओ, d बाई डी एक्स u बाई v, तो v ये पहला ये दूसरा, देखो दूसरा d बाई डी एक्स पहला माइनस पहला d बाई डी एक्स दूसरा अपॉन दूसरे का स्क्वायर, ऐसे भी तो याद कर सकते हो। चलो बताओ, पहला दूसरा, तो ये देखो रूल के अकॉर्डिंग देखो, दूसरा d बाई डी एक्स पहला, दूसरा d बाई डी एक्स कौन? पहला, माइनस पहला d बाई डी एक्स कौन? दूसरा, e की पावर x, समझ रहे हैं, और दूसरे का e की पावर x का स्क्वायर। अब बोलो, हो गया? बस हो गया, सॉल्व कर लो आंसर। तो e की पावर x बाहर है, बाहर लिख दिया, d बाई डी एक्स x का वैल्यू कितना? 1 बताया था, माइनस x, d बाई डी एक्स e की पावर x का वैल्यू कितना? e की पावर x, e की पावर x तो e की पावर x ही होता है ना, अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर x का होल स्क्वायर क्या होगा? e की पावर 2x होगा, ठीक, हो गया बस आंसर। तो e की पावर x इंटू 1 e की पावर x और माइनस x e की पावर x और अपॉन e की पावर 2x, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, e की पावर x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस x अपॉन e की पावर 2x। यहाँ e की पावर x एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो इसको कैंसिल करो तो एक बार बचा कि नहीं e की पावर x, तो फाइनल आंसर कितना है? 1 माइनस x अपॉन e की पावर x। ये देखो आंसर आ गया, ठीक। ये रूल देख लो और उसको देख लो कैलकुलेशन, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा, चलिए और एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा प्रूफ दिखा देता हूं, देखो अब आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद भी कर पाएंगे। देखना ध्यान से, यहां देखो, यहां 2 एग्जांपल। आपको याद है मैंने अभी बताया था कि d बाई डी एक्स सेक एक्स कितना होता है? सेक एक्स tan x होता है ना, और d बाई डी एक्स
कोसेक एक्स कितना होता है? कोसेक एक्स कितना होता है? माइनस का कॉट एक्स और कोसेक एक्स होता है ना। इसको प्रूफ करके हम देख सकते हैं बिल्कुल इस मेथड से। कैसे? सेक एक्स को इसमें तोड़ना है। तो देखो मैं यहां ले लेता हूं कि y इक्वल टू सेक एक्स, मान लो ये दिया है। अब इस u बाई वी टर्म में इसको लिख सकते हो? अरे लिख सकते हैं भाई। सेक एक्स को आप बोल सकते हो ना 1 अपॉन कॉस एक्स, बोल सकते हो कि नहीं? तो हो गया ना u और v, u अपॉन वी। देखो u अपॉन वी, ये u हो गया, ये v हो गया। ठीक, चलो बताओ अब डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dx, रूल लगाओ। दूसरा d बाई dx पहला, दूसरा कौन है? cos x। और d बाई dx पहला कौन है? 1। बोलो समझा? फिर माइनस इतना क्लियर हुआ? अब बताओ u कितना है? 1 और d बाई dx cos x, मतलब अब पहला और d बाई dx दूसरा। बोलो समझ में आया? और अपॉन दूसरे का स्क्वायर तो cos x का स्क्वायर। पहले आप मिला लो, चेक कर लो, फॉर्मूला देखो राइट है, d बाई dx u बाई v। ये वाला फॉर्मूला पूरा इसमें मिला के देखो, सही है? अरे भाई ये 1 कौन है? 1 u है, और ये कौन है? ये v है। तो देखो फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करके देखो आ रहा है कि नहीं? चलो अब सॉल्व करो। तो ये पहला cos x बाहर है तो cos x बाहर है। d बाई dx 1 तो नंबर है ना, तो ये तो यार 0 आ गया, मतलब ये तो पूरा 0 हो गया ना। -1 d बाई dx cos x का क्या होता है? माइनस साइन x होता है, अपॉन cos x का होल स्क्वायर, पहले बताओ समझा? इतना समझा? cos x 0, ये तो पूरा कैंसिल, माइनस प्लस, तो प्लस और 1 इंटू साइन है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो बचा क्या? साइन x, और अपॉन cos स्क्वायर x। बोलो समझा? अब एक बात बताओ मुझे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन x अपॉन cos स्क्वायर x 2 बार है ना, तो cos x इंटू 1 अपॉन cos x। अरे यार ऐसे 2 बार लिख सकता हूं ना इसको, है ना? अब बताओ साइन x अपॉन cos x क्या होता है? tan x होता है। और 1 अपॉन cos x क्या होता है? sec x होता है, तो sec x। तो ये देखो आंसर आया ना, sec x का d बाई dx sec x का वैल्यू sec x tan x, y इक्वल टू sec x। तो sec x का आंसर ये देखो आया ना, tan x और कितना? sec x, यही सेम तो आया है कि नहीं? तो बहुत ही सिंपल है, ये मैं आपको देता हूं प्रूफ करने को, दिस वन cosec x। ये अब मैं आपको देता हूं, कैसे करेंगे मालूम है ना? cosec x को क्या बोलेंगे? बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना, ठीक है? रब करता हूं मैं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ऐसे ही करना आप। तो y इक्वल टू क्या करोगे? y इक्वल टू cosec x, है ना? y इक्वल टू cosec x। इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर आएगा, ये माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स, यही आंसर आएगा। कैसे करोगे? कोसेक एक्स को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन साइन एक्स लिखते हैं। अब ये u हो गया, ये v हो गया, सॉल्व करके देखना 100% ये आंसर आएगा। क्लियर? चलिए वेरी गुड। अब ये तो हो गया भाई, काफी प्रैक्टिस हो गई हमारी, ठीक है? काफी प्रैक्टिस हो गई। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो आपको ज्यादातर पढ़ने सुनने को मिलेगा, ठीक? देखिए काइनामेटिक्स में जब आप आएंगे, काइनामेटिक्स में तो जो x होता है, x और s, इन दोनों को बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलते हैं? पोजीशन। और याद रखना, अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में इसको dx बाई dt लिखेंगे या ds बाई dt, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में d बाई dt करेंगे, पहले d बाई dx होता था ना, अब मैंने d बाई dt किया है, d बाई dt और साथ में x साथ में s, तो dx बाई dt और ds बाई dt को क्या बोलते हैं मालूम है? वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझा? और अगर इसको डबल कर दोगे, डबल मतलब d2x अपॉन dt स्क्वायर, डबल का मतलब यही होता है, और d2s अपॉन dt स्क्वायर। अब आपको लग रहा हो सर ये कैसे? तो देखो मैं बता देता हूं, देखो dx बाई dt, इसका फिर से करो d बाई dt, तो देखो d मिलके d स्क्वायर लिख सकते हो और साथ में x, dt मिलके dt का स्क्वायर,
हो गया। तो dt स्क्वायर x मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन, देखो x का सिंगल डिफरेंशिएशन ये आया, इसका डबल d2x बाई dt स्क्वायर आएगा डबल, और इसका डबल d2s अपॉन dt स्क्वायर आएगा, और इसको बोलते हैं क्या, वेलोसिटी का पोजीशन वेलोसिटी, और ये एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ठीक है, इतनी चीज नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला, बहुत काम। आपको ज्यादातर x वाली चीजें दिखेंगी, कहीं कहीं आपको s वाली चीजें दिखेंगी, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, वहां आपको बोलेगा कि द पोजीशन इज, तो s इक्वल टू समथिंग, अगर s दिया है तब भी समझ जाना पोजीशन, या अगर x दिया है तब भी समझ जाना, ऐसे ही करेंगे। ठीक, अभी देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आप समझ में आएंगे। देखो, अच्छा इसमें एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो। देखो x का मैंने d बाई डी टी किया, d बाई डी टी किसका किया, x का, तो इसको हमने क्या बोल दिया, वेलोसिटी v, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt या वेलोसिटी v। ठीक, अगर मैं वेलोसिटी का d बाई डी टी कर दूं, d बाई डी टी किसका, वेलोसिटी का, तो मुझे एक्सीलरेशन मिलेगा, मतलब dv बाई डी टी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक, या इसी को डबल डिफरेंशिएट कर दो, देखो d बाई डी टी इधर भी करो, d बाई डी टी इधर भी करो, तो इधर d बाई डी टी किया और इधर dx बाई डी टी इक्वल टू, इधर भी d बाई डी टी करो, d बाई डी टी, और इधर बाजू में v, तो d मिलके d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये dv अपॉन डी टी। आपको लग रहा होगा सर ऐसा कैसा, ये देखो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर या dv अपॉन डी टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। कैसे कैसे सोचो, ये देखो x क्या है, पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये देखो dx अपॉन डी टी, d बाई डी टी मतलब क्या, dx अपॉन डी टी, dx क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, t क्या हो गया, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। डबल डिफरेंशिएट d बाई डी टी फिर से कर दिया, तो d2x बाई डी टी स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, dv बाई डी टी, तो dv कौन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो आपको मालूम है वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो याद रखना dx मतलब पोजीशन, dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी, या d2x अपॉन dt स्क्वायर या dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था जो मैंने बताया, इसको हम बोलते हैं, ये चीज क्या है, ये आपका रहेगा लीनियर मोशन, जब बॉडी लीनियर मोशन में जाती है तब। एक बार फिर से मुझे बताइए, पोजीशन वेक्टर x है, ठीक, तो dx बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी होगा, होगा कि नहीं, डबल कर दो, d2x बाई डी टी स्क्वायर कर दो, और इधर वेलोसिटी का dv बाई डी टी कर दो, तो इन दोनों को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो ये फॉर्मूला भूलना मत आप, ठीक है, dx अपॉन dt को v बोलते हैं, ये तो x आपका पोजीशन है, और डबल d2x बाई डी टी स्क्वायर या dv बाई dt को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो ये चीज कभी मत भूलना, ये है लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपको अगर एंगुलर मोशन दे दिया, एंगुलर मतलब जैसे फैन वगैरह रोटेट नहीं करता, रोटेटिंग बॉडी, तो एंगुलर मोशन का भी कभी कभी आपको फिजिक्स में मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, यहां लीनियर मोशन में पोजीशन को क्या बोलते हैं, एक्स, एंगुलर मोशन में पोजीशन को थीटा बोलते हैं। इसको पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, आप इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको कह सकते हैं लीनियर पोजीशन, इसको कह सकते हैं एंगुलर पोजीशन। समझा। अब देखो, जब इसको आपने टाइम से d बाई डी टी किया तो वेलोसिटी दिया, और ये वेलोसिटी कौन सा है, लीनियर वेलोसिटी, ये सब लीनियर है। इधर देखो ये थीटा है, इसको d थीटा बाई डी टी करो, मतलब d बाई डी टी थीटा का, तो ये क्या देगा, ओमेगा देगा। ओमेगा कौन है, अरे भाई dx बाई डी टी क्या देता है, वेलोसिटी, तो d थीटा बाई डी टी भी क्या देता है, वेलोसिटी। लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। समझा। और ये वेलोसिटी कौन सी है, ये लीनियर वेलोसिटी है बेटा, याद रखना, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ये कौन सा एक्सीलरेशन है, लीनियर एक्सीलरेशन। चलो
अब देखो आपने वेलोसिटी का dv बाई dt किया, देखो v का भी dv बाई dt किया ना, तो क्या मिला? एक्सेलरेशन। ऐसे ही इसका करो, देखो dx बाई dt का करो तो d थीटा बाई dt का फिर से करो तो क्या होगा? d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, या d ओमेगा अपॉन dt, और ये क्या होगा? d ओमेगा अपॉन dt क्या होगा? ये होगा अल्फा। अल्फा को क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल और इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, अभी आप फटाफट समझ जाएंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए देखिए, अब एक प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं एक बॉडी है, पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज x equals to, position of a body is x equals to 3t square plus 4t. Position of a body is given, that is x equals to 3t square plus 4t. Clear? आपसे पूछेगा find the velocity, ठीक है, find the velocity, ध्यान से सुनना, and acceleration at t equals to 2 सेकेंड, ऐसा आपसे सवाल पूछेगा। ठीक, पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज x इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ऐसा सवाल आपको पूछेगा। और भी इससे थोड़े टिपिकल आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो पहले कर लीजिए अच्छे से, टिपिकल वाला भी समझ जाएंगे। तो सोल्यूशन में देखिए कैसे करेंगे। पहले बताइए पोजीशन वेक्टर x कितना गिवन है? 3t स्क्वायर प्लस 4t, ठीक, इतना गिवन है। चलिए अब बताइए एक काम करते हैं, यहाँ 3t क्यूब ले लीजिए, ठीक है। अभी मैं आगे 3t क्यूब ले लिया मैंने, चलो मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे, तो x तो क्या है? पोजीशन है, तो इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाई dt, क्योंकि इधर t है ना, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो d बाई dt। चलो इधर भी करो, 3 बाहर आ गया, और d बाई dt किसका? t क्यूब का, अरे रूल लगाओ, 4 नंबर बाहर आ गया, और d बाई dt t का। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो कितना सिंपल है, ठीक। तो ये देखो 3 बाहर, d बाई dt t क्यूब, डायरेक्ट बताओ कितना होगा? अरे यार डायरेक्ट होगा 3t स्क्वायर, समझ में आया? प्लस 4 d बाई dt t का कितना होगा? 1, सब सिखा चुका हूं मैं। अब डायरेक्ट आइए, तो 3 3 9t स्क्वायर और प्लस का 4। अब बताइए dx बाई dt को क्या बोलते हैं? अरे यार वेलोसिटी बोलते हैं, तो मैंने dx बाई dt की जगह v लिख लिया। तो ये देखो v का वैल्यू कितना आ गया? 9t स्क्वायर प्लस 4, समझा? अब आपको वेलोसिटी चाहिए, लेकिन किस पे? t इक्वल्स टू 2 पे, तो यहां t का वैल्यू 2 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 9 और t की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 4, तो ये कितना होगा? 2 2 4, 4 9 36, और 36 प्लस 4 कितना? 40। तो वेलोसिटी आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए ये पोजीशन मीटर में गिवन होता तो आपका आंसर ये आता, ठीक है। तो v इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। बताइए समझ में आया? अच्छा अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो आपको याद है, ये देखो वेलोसिटी निकला, वेलोसिटी। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट कर दो, ये देखो वेलोसिटी कितना दिया है? 9t स्क्वायर प्लस 4, 9t स्क्वायर प्लस 4। तो क्या करेंगे? फिर से डिफरेंशिएट, तो dv बाई dt है ना। तो dv बाई dt को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। चलो यहां भी dv बाई dt करो, तो d बाई dt और 9t स्क्वायर और प्लस d बाई dt किसका? 4 का, नंबर का। चलो dv बाई dt को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और d बाई dt 9t स्क्वायर, 9 बाहर कर दो, तो t स्क्वायर का क्या होगा? 2t। रूल लगा के देख लो यार, d बाई dt t स्क्वायर का 2t ही आएगा ना, और प्लस d बाई dt 4 का तो 0 आएगा। तो कितना है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन है 9 2 18t आया, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। अब a का, अब बताओ t का वैल्यू कितना? 2, तो यहाँ t का वैल्यू 2 रख दो, तो 18 इंटू 2, तो ये देखो 18 2 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन आपका। बताइए समझ में आया आपको? सिंपल है कि नहीं? सिंपल ही है ना, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप पीछे की सारी चीजें प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए
एक और सम देख लेते हैं, इसमें एक और सम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना फिर से। चलो मान लेते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं, मान लेते हैं एक और सम प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक। देखिए, चलिए देखिए ध्यान से। मान लिया वंस अगेन एक क्वेश्चन फिर से, मान लिया पोजीशन आपको गिवन है, पोजीशन ऑफ अ बॉडी, पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पे पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे आपको पोजीशन गिवन है। कितना? मान लो गिवन है x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2, ठीक है। कितना? मीटर, इन मीटर्स, मान लो ये मीटर में गिवन है पोजीशन, इन मीटर। फाइंड क्या पता करना है? फाइंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद कितनी पोजीशन होगी, कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी एक्सिलरेशन होगी, मुझे बताओ। पोजीशन का तो दिया हुआ है सॉल्यूशन, पोजीशन का वैल्यू दिया है कितना? x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड पोजीशन, तो यही तो पोजीशन है। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट t का वैल्यू 1 रख दो, तो 3 और 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 और माइनस 2, तो 3 प्लस 6 माइनस 2, तो ये 7। तो x का वैल्यू आ गया 7 मीटर, डायरेक्ट आंसर आ गया पोजीशन का। अब आपको निकालना है वेलोसिटी, क्या करें? dx बाई डी टी। तो x का dx बाई डी टी करो, dx बाई डी टी क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा और d बाई डी टी कितना? t स्क्वायर प्लस 6 बाहर आ गया, d बाई डी टी कितना? t माइनस d बाई डी टी कितना? 2 नंबर है ना, क्योंकि 2 के साथ तो कोई है नहीं, तो डायरेक्ट d बाई डी टी 2 का ही करना पड़ेगा। चलो बताओ, 3 d बाई डी टी, टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2t, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, टी स्क्वायर को 2t, कौन सा फॉर्मूला लगाया? x की पावर n, n x n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यार अभी प्रैक्टिस कराया था ना, तो वो फॉर्मूला यहां लगा दिया मैंने डायरेक्ट। प्लस 6 d बाई डी टी, टी कितना होता है? 1 होता है, और माइनस से तो पूरा 0 हो गया। कितना आया? 3 2 6t और प्लस 6। dx बाई डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये देखो वेलोसिटी कितना आ गया? 6t प्लस 6। अब आपको क्या चाहिए? t का वैल्यू 1 है, तो वेलोसिटी 6 इंटू 1 और प्लस 6, तो कितना? 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड। ये लो वेलोसिटी भी आ गया, ठीक। बताइए आंसर हो गया कि नहीं? अब मुझे बताइए, वेलोसिटी का इक्वेशन ये आया था t में, और 1 रखने पर एट t इक्वल्स टू 1 रखने पे ये आंसर आया। अब आपको एक्सेलरेशन भी तो चाहिए, कब चाहिए? t इक्वल्स टू 1 पे। तो क्या करें? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें। चलो, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? तो वेलोसिटी कितना आया था? 6t प्लस 6t प्लस 6। बेटा आप ये नहीं लिख सकते, ये लिखना पड़ेगा t वाला, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो एक्सेलरेशन के लिए भी t का रहना जरूरी है कि नहीं? चलो देखते हैं। तो देखो 6t प्लस 6, अब क्या करें? dv बाई dt, फिर से dv बाई dt है ना, और dv बाई dt को ही क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और ये 6 बाहर, और d बाई dt किसका? t का, प्लस d बाई डी टी, अकेले 6 बचा, तो dv बाई dt को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। और यहां 6, और d बाई डी टी इंटू टी, टी को क्या बोलते हैं? 1 प्लस, ये तो पूरा 0 हो गया, तो a का वैल्यू कितना आया? 6। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कहीं t है? इसमें कहीं t है? नहीं है। अरे भाई t इक्वल्स टू 1 मुझे रखना होता ना यहाँ पे, तभी तो a का वैल्यू आता है कि नहीं? लेकिन इसमें कहीं t है? नहीं है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यही हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आंसर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? एक्सेलरेशन यही होगा, भले ही t यहां पे नहीं है तो क्या होता है? इसका मतलब आपका आंसर यही है। इतना क्लियर हुआ? तो ये देखिए, फिर से वैसे ही सॉल्व कर लिया मैंने। तो 2 सम से आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। क्लियर? एक सम और ले लेते हैं, और इस बार हम एंगुलर वाला सम लेते हैं, थोड़ा सा घुमाने वाला। क्लियर है? अच्छा एक जल्दी में मुझे आप बताइए, जल्दी में एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिएगा, आप मुझे बताइए, इसको भी रब कर देता हूं मैं, ठीक है? 1 मिनट। देखिए यहां पे, चलिए
आप बताइए अगर पोजीशन वेक्टर दिया होता है x इक्वल टू 6t³ माइनस 2t, ठीक, ये पोजीशन है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए वेलोसिटी क्या होगा, तो डायरेक्ट क्या करते हैं आप, dx/dt इक्वल टू 6 बाहर d/dt किसका, t³ का, माइनस 2 बाहर d/dt किसका, t का। समझ में आ रहा है, 6 d/dt t³ का क्या होगा 3t²। ये वाला फॉर्मूला लगा के देख लो, x की पावर n का फॉर्मूला, तो nx n-1, ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करके देख लो, सिखाया तो था अभी पहले। और -2 d/dt t कितना 1, तो 6 3 18t² और -2, तो dx/dt को क्या बोलते हैं वेलोसिटी, तो ये देखो वेलोसिटी आ गया, समझा। अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करोगे, dv/dt। मेरी बात समझ में आ रही, खूब प्रैक्टिस करके चलिए, आगे न्यूमेरिकल हम सीखेंगे, ठीक है, जब काइनेमेटिक्स में स्टार्ट करूंगा। तो यहां देखिए 18 को बाहर किया, d/dt साथ में t² और माइनस d/dt और साथ में 2, तो dv/dt को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। और 18 बाहर, d/dt t² को क्या लिखेंगे 2t, है ना, वो फॉर्मूला लगा के देखिए, और माइनस d/dt कितना 0। अब 18 2 36t, तो ये देखिए a का वैल्यू आ गया। अगर आपसे कहता कि ये बताइए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो क्या करते आप, यहां पे भी 1 रखते तो आपको x का वैल्यू आ जाता, यहां पे 1 रखते, यहां 1 रखते तो v का वैल्यू आ जाता, यहां 1 रखते तो a का वैल्यू आ जाता। अगर t वगैरह को दिया ही नहीं है तो यही आपका आंसर है, एक आंसर ये तो दिया ही था, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन। क्लियर, अच्छा चलिए, वेरी गुड। अब एक मैं आपको क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया हो, एंगुलर में, इस बार एंगुलर में गिवन है, ठीक है, एंगुलर में देखिएगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन एज कैसे, थीटा इक्वल्स टू t³/16 माइनस 1/4। मान लीजिए ऐसे लिखा होता, ठीक, क्या करते हैं अब आपको, हाँ ये आपको गिवन है, फाइंड, हाँ एक मिनट, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। बहुत ही सिंपल है यार, सॉल्यूशन में मुझे बताओ क्या करूं, थीटा का वैल्यू t³/16 माइनस 1/4। देखो कितना सिंपल है, क्या करेंगे, dθ/dt, टाइम देखो दिया है तो dθ/dt इक्वल टू 1/16 बाहर कर दो और d/dt किसका, t³ का, माइनस d/dt 1/4, नंबर है ना 1/4। चलो बताओ dθ/dt को क्या बोलते हैं, ओमेगा, पहला आंसर आ गया, कौन सा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, dθ/dt को ओमेगा बोलते हैं 1/16, t³ को क्या बोलेंगे 3t², और d/dt 1/4 का 0, आंसर कितना आया 3t²/16, ओमेगा का वैल्यू आंसर आ गया, ठीक। अब आपको एंगुलर एक्सीलरेशन चाहिए तो क्या करेंगे आप, ये देखिए ओमेगा इक्वल टू कितना आया है, ओमेगा इक्वल टू 3t²/16 ना, तो आप d⍵/dt करिए, d⍵/dt, तो 3/16 नंबर बाहर कर दीजिए और d/dt किसका, t² का, तो 3/16, d⍵/dt को क्या बोलते हैं, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और 3/16 नंबर बाहर और d/dt t² का कितना 2t, तो ये 2 से कैंसिल 8, तो कितना है 3t/8 अल्फा का वैल्यू, ठीक। ये ओमेगा है तो आपको मैं बता दूं, इसको बोलते हैं रेडियन पर सेकेंड, इसका जो यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी का, और इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये देखिए आंसर हो गया, ठीक। इतना समझ में आया। अगर आपसे कहता कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आप क्या करते, ये देखिए ये आंसर निकला तो इसमें देखो t की जगह पर 1 रख देते, ये आंसर निकला इसमें t की जगह पर 1 रख देते तो आंसर आ जाता नंबर में। इतना समझ में आया। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिया था तो इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे, अगर दिया होता तो हम रखते। तो ये देख लिया, ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो याद रखना ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड मैंने आपको चीजें समझा दी, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड मैंने आपको चीजें समझा दी। और एक बात मैं आपको बता दूं गारंटी के साथ, आज आप जितना ये इसमें सीख रहे हैं मैथमेटिक्स हो गया, बस यही डिफरेंशिएशन में यही आता है, बस और कुछ नहीं आता। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो डिफरेंशिएशन हो गया, डन। अब इसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज मैंने डिफरेंशिएशन का पार्ट खत्म कर दिया, कल मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा और उसके बाद एक लाइन से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये 3 मैथमेटिक्स अगर आपको आ गया तो फिजिक्स में और कुछ पढ़ने की मैथमेटिकल चीजों की जरूरत नहीं है, यही 3 मैथमेटिक्स से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फटाफट मुझे बताइए, थीटा इक्वल टू मान लीजिए 40 स्क्वायर माइनस 6t लिखा है, तो क्या करेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी, 4 को बाहर, टी स्क्वायर का कितना 2t, डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है, टी का 1 मैंने डायरेक्ट कर दिया, इतना डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मैं इतनी ज्यादा आपको सिखा चुका हूं तो मैंने डायरेक्ट किया। आई होप आपको समझ रहा होगा। अरे भाई टी स्क्वायर का 2t और टी का 1, एकदम से डायरेक्ट, तो 4 2 8t और माइनस 6, और डी थीटा बाई डी टी को क्या बोलते हैं, ओमेगा। ये देखिए एक लाइन में आंसर आ गया, है कि नहीं। अगर आपको ऐसा डायरेक्ट करने आने लगे तो देखो ना कैसे आंसर आ गया। अब देखो इसको भी आपको क्या करना है, डी ओमेगा बाई डी टी करना है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो क्या करेंगे, 8 बाहर, और टी का क्या होता है 1 और माइनस 6 का क्या 0, और डी ओमेगा बाई डी टी को क्या बोलते हैं अल्फा, तो 8 इंटू 1 और इधर 0, तो अल्फा का वैल्यू 8 आ गया। अगर डायरेक्ट करना आता है तब तो मच बेटर, लेकिन ये डायरेक्ट करना कब आएगा मैं आपको बता दूं, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। ऐसे ही आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, जो फोर्स होता है वो dp बाई dt होता है। वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मान लो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चलो तो F इक्वल्स टू k dp बाई dt, यहाँ dp है ना। आपको मालूम है p का वैल्यू, सॉरी k का वैल्यू 1 होता है फोर्स में, तो F इक्वल्स टू d बाई dt और साथ में p कौन है, मोमेंटम। p का वैल्यू कितना होता है, mv होता है कि नहीं, तो p की जगह लिखो, तो F इक्वल्स टू d बाई डी टी और mv। m मास तो कभी बदलता नहीं, मास नंबर हो गया तो मास बाहर आ गया, तो dv बाई dt, और ऊपर हो गया वेलोसिटी, नीचे हो गया टाइम। अरे भाई dv मतलब वेलोसिटी और dt मतलब टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देखो F इक्वल्स टू ma आ गया कि नहीं। ऐसे भी न्यूटन सेकंड लॉ कर सकते हो, है ना। तो ये सिंपल अप्रोच है, ये आपको सीखना पड़ेगा बेटा। जितनी चीजें मैंने आज आपको सिखाई हैं, खूब मन से प्रैक्टिस कीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, खूब मन से प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपको समझ में आएगा, ठीक। तो डिफरेंशिएशन में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंटीग्रेशन और कुछ लाइन से रिलेटेड ग्राफिकल टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही।